बहुत सी दुआएं की हैं मौला हुसैन ने अपने साथ शहीद होने वालों के लिए, लेकिन एक शहीद ऐसा है जिसने कहा था मौला जी चाहता है कि तेरी इक्तिदा में नमाज पढ़ूं। मौला ने उसके लिए जो दुआ की थी वो पूछना जाके उलमाए किराम से कि मेरा अल्लाह मेरे सईद का शुमार नमाजियों में करना। वो शहीद भी है, मौला पे जान कुर्बान करने के लिए भी आया हुआ है। उसके लिए सैयदा ज़ैनब भी दुआएं कर रही है, सैयदा ज़ैनब की पाक मां भी दुआएं कर रही है, लेकिन मौला हुसैन उसके लिए दुआ करते हैं मालिक इसका शुमार नमाजियों में करना। तो इनके जिक्र के साथ बिल्कुल मुत्तसिल है नमाज। नमाज के बगैर इनका जिक्र नहीं और इनके जिक्र के बगैर नमाज नहीं। ये कोरोना फैल गया था, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें शायद ये इल्म हो जाए अब कि जब ये वबा फैल रही थी पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हमारे इस इलाके में, तो इस वबा को रोकने के लिए मैंने भी कोई किरदार अदा किया था कि इस वबा को रोका कैसे जाए और इस वबा से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। जो मरीज़ हो जाए उसके साथ क्या करना है, ये हुकूमती सतह पर मेरी जिम्मेदारी थी कि इस वबा को फैलने से रोकना है। डेंगी, फिर हुकूमती सतह पर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैंने डेंगी को रोकने और फिर उसके इलाज की कोई तदबीर भी बतानी है। तो वो भी मैं करता रहा, ये मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी। आज मैंने कल एक जगह जश्न पढ़ते हुए महसूस किया है कि एक रूहानी वबा फैल रही है। जाफरी साहब वहीं पे थे। एक रूहानी वबा फैल रही है और उस वबा का नाम है मुख्तार दुश्मनी। फैल रही है ना, नहीं फैलने देंगे इंशाअल्लाह। आयत पढ़ी है सूरह मुबारक अहज़ाब की, मलूनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। ये जितने भी हैं ये सारे लानती हैं। जितने भी हैं ये सारे लानती हैं। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहां कहीं भी ये पाए जाएंगे, जहां कहीं भी ये होंगे, उख़िज़ू पकड़े जाएंगे, वक़ुतिलू तक़तीला, और ऐसा कत्ल किए जाएंगे जैसे कत्ल करने का हक होता है। जितने भी मलऊन थे उनमें से बहुत सौ को मासूमीन ने कत्ल किया है। मेरे मौला अली ने कितने लानती मारे होंगे, कोई अंदाजा है अंदाजा? नहीं है ना अंदाजा, कितने मारे होंगे। मौला अली की जंग पे एक जुमला मुझे याद आया भाई। सलमान ने मौला अली से पूछा, या अली आपने कभी अपनी जंग देखी है? आप बहुत अच्छी जंग करते हैं। मौला ने कहा हाँ ठीक कहते हो। कहा मौला आप बहुत अच्छी जंग करते हैं। कहा ठीक है, लेकिन मौला आपने अपनी जंग कभी देखी नहीं। कुछ सो गए हो? मौला आपने अपनी जंग कभी देखी नहीं है। वो सिफ़ीन,
मौला आपने अपनी जंग कभी देखी नहीं। मौला अपने खेमे में तशरीफ लाए और गाजी से कहा, अब्बास मेरे बच्चे निकल और जंग कर। अब्बास ने जंग करनी शुरू की। फौजे शाम से आवाजें बुलंद हुई, पर्दे में अली जंग कर रहा है। ये नारा हैदरी जब कोई लगाए ना तो ये हाथ नीचे करके ना लगाए। हमें अली ना यहां हाथ बंधे हुए मिला है ना यहां हाथ बंधे हुए मिला है, हमें अली खुले हाथों से मिला। अली जंग कर रहा है। सलमान फिर आया, मौला के कदमों पे हाथ रखा और कहा, मौला आज देखी अपनी जंग। बहुत से लोगों को मासूमीन ने, बहुत से मलऊनीन को मासूमीन ने कत्ल किया, लेकिन 60 बरस पहले जो आयत उतरी उस पे मुकम्मल अमल अगर किसी ने किया तो उसका नाम मुख्तार सकफी है। जो नहीं मानता न माने। जिसने इस पर हकीकत में अमल किया, ढूंढ ढूंढ के मारता रहा। एक शख्स ने कहा, मुख्तार बंदे बहुत मारे गए हैं, हजारों मारे गए हैं, ये बहुत ज्यादा खूनरेजी नहीं हो गई? मुख्तार का जवाब सुनाऊं? मुख्तार कहता है कि देख, अभी तो मुझे पूरे मिले ही नहीं, अगर सारे मिल जाएं अंजुम शाह जी, मुख्तार कहता है अगर सारे मिल जाएं, सारे के सारे मिल जाएं, सारे मिल जाएं और सबको मैं कत्ल कर दूं तो मेरे मौला हुसैन की उंगली की एक पोर का भी बदला नहीं उतार सकता। तो अब मुख्तार की नीयत पे शक नहीं करना। मुख्तार की नीयत पे शक नहीं करना। जो शक करता है वो कुरान कहता है, देखो बाज शक गुनाह होते हैं, नहीं शक करना। हदीस है सरकार की, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुछ तलवारें जखीरा कर रखी हैं। जाकिर साहब ने पढ़ना है, जश्न तो जाकिरों का के पढ़ने की चीज है। मैं मुख्तसर कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू को। देखो, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने कुछ तलवारें जखीरा कर रखी हैं और उन तलवारों को अल्लाह ने लोहे से नहीं बनाया। उन तलवारों, वो तलवारें कुछ मर्द हैं, कुछ रिजाल हैं। अल्लाह ने जो तलवारें जखीरा कर रखी हैं वो कुछ रिजाल हैं जो अल्लाह के दुश्मनों को और जालिमों को जो तलवारें जड़ों से काटती हैं वो मर्द हैं। तलवारें लोहे वाली तलवारें नहीं, वो मर्द हैं जो अल्लाह के दुश्मनों को और जालिमों को जड़ों से काटती हैं। अल्लाह के दुश्मनों को और जालिमों को काटती हैं जो तलवारें जखीरा कर रखी हैं अल्लाह ने। अब एक फतवा दो सारे मिल के, मुझे बताओ कि मुख्तार ने जालिमों को जड़ों से काटा है या नहीं? मुख्तार ने जालिमों को जड़ों से काटा है या नहीं काटा? बोलो। जो कहते हैं काटा है वो हाथ बुलंद करें। अच्छा, सबका यही ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह वबा का यहां पे असर नहीं लगता।
जड़ों से काटा है या नहीं? काटा है ना। मुख्तार क्या हुआ? अल्लाह की जखीरा की हुई तलवारों में से एक तलवार, अल्लाह की जखीरा की हुई तलवारों में से एक तलवार को मुख्तार कहते हैं। मुख्तार नहीं, मुख्तार आले मोहम्मद कहते हैं। ये वो क्या हरामी था, बंदरों से खेल रहा था जब, इब्ने ज़ियाद कुछ इस किस्म का नाम था। इब्ने ज़ियाद मैं भी नहीं कह सकता यकीन के साथ, और मुख्तार ने भी नहीं कहा। इब्ने ज़ियाद का माना क्या है? ज़ियाद का बेटा, यानी जिसके बाप का नाम मालूम है। मुख्तार ने जब भी दरबार में गया, ले जाया गया, खुद तो गया नहीं, जब भी दरबार में गया इसे उसके इब्ने ज़ियाद नहीं कहा। इसका नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था। अजीब बात यह है कि मुख्तार ने इसे उबैदुल्लाह भी नहीं कहा कि बदबख्त के नाम के साथ अल्लाह का नाम अच्छा नहीं लगता। जब भी पुकारा उबैद कह के पुकारा, छोटा सा गुलाम, छोटा सा गुलाम उबैद कह के पुकारा। नाम क्यों नहीं पुकारता था वो? और मैं भी बाप के नाम से इसलिए नहीं पुकारता कि जो अली और औलाद अली का दुश्मन होता है उसके बाप का नाम पता नहीं होता। ठीक हो गया? गया, इसे देखा इब्ने ज़ियाद ने। तारुफ के लिए हरामी का नाम लेना पड़ता है, क्या करें। देखा और कहा, मुख्तार तू, मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ लोगों को भड़काता है। ए काफिर, ए जिंदीक, मुख्तार को कह रहा है ए काफिर, ए जिंदीक, मैंने सुना है कि तू अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ लोगों को भड़काता है। मुख्तार ने बुलंद आवाज से कहा लगाया और फिर अपने निचले होंठ को यूं काटने लगा। कुत्ता देखता है और कहता है, देख तेरी समझ नहीं आई, पहले तूने कहा लगाया, फिर तू गुस्से में होके अपने होंठ को काटने लगा। मुख्तार ने कहा, बदबख्त, कहा इसलिए लगाया कि तूने मुझे काफिर और जिंदीक कहा। आज मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि मैं मौला अली का सच्चा मुहिब हूं, क्योंकि जो मौला का सच्चा मुहिब होता है दुनिया उसे काफिर कहती है। और गुस्सा इस बात पे है कि तूने ये अमीरुल मोमिनीन किसे कहा है। गुस्सा इस बात पे है कि अमीरुल मोमिनीन तूने किसको कहा है। कोई एक मोमिन तो मेरे सामने ला, एक मोमिन मेरे सामने ला जो इस बदबख्त को अमीरुल मोमिनीन जिसने बनाया हो। अलग बात यह है कि बहुत जिसने बैयत की उनका तो वो अमीर हो गया। अब क्या करें, जमात इस्लामी के बानी मौलाना सैयद अबुल आला अली मौदूदी, उनसे सवाल हुआ था ना बैयत यजीद के हवाले से कि देखें, जब
सहाबाए किराम की मेजॉरिटी ने, उस वक्त मौजूद सहाबाए किराम की मेजॉरिटी ने, अक्सरियत ने यजीद की बैयत कर ली थी, तो हुसैन को भी कर लेनी चाहिए थी। तो मौलाना ने जवाब में ये इरशाद फरमाया कि देखो, अगर हुसैन ने बैयत नहीं की थी तो सहाबाए किराम ने किस खाते में बैयत कर ली थी? आज का जो दिन है ये ईद का दिन है और बहुत कुछ हुआ इस दिन। इस दिन सरकार इमाम ज़माना की ताजपोशी की रस्म भी अदा हुई। रस्म मैंने क्यों कही? इसलिए कि ये ताज तो इनके सरों पे उस वक्त से है जब कुछ भी नहीं था। आगाज हुआ सरकार की और फिर आज के दिन खुसूसी तौर पर एक निकाह भी हुआ। निकाह हुआ है कहीं अर्श पे, रस्म अदा हुई है जमीन पर। ये बच्चों को बताना चाहता हूं कि 3 निकाह आलमीन में ऐसे हैं जो अर्श पर भी पढ़े गए, फर्श पर भी पढ़े गए। 3 निकाह। पहला निकाह हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का सैयदा ताहिरा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के साथ अर्श पर हुआ, फर्श पर भी हुआ। दूसरा निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ अर्श पर भी हुआ, जमीन पर भी हुआ। तीसरा निकाह मेरे मौला अली का सैयदा फातिमा के साथ अर्श पर भी हुआ, अर्श पर भी हुआ, जमीन पर भी हुआ। पहला निकाह अर्श पे अल्लाह ने पढ़ा, दूसरा निकाह अर्श पे अल्लाह ने पढ़ा, तीसरा निकाह अर्श पे अल्लाह ने पढ़ा। जमीन पे पहला निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, दूसरा निकाह सरकार अबू तालिब ने पढ़ा, तीसरा निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। अर्श की तरतीब भी देखना, उधर वो निकाह पढ़ता है, इधर अब्दुल मुत्तलिब निकाह पढ़ते हैं, उधर वो निकाह पढ़ता है, इधर अबू तालिब निकाह पढ़ते हैं, उधर वो निकाह पढ़ता है, इधर मोहम्मद निकाह पढ़ते हैं। तो आज का दिन है सैयदा खदीजा के सरकार रिसालत मआब के साथ निकाह का दिन है। आज जमीन पर निकाह का दिन है। एक जुमला कहूं और इजाजत चाहूं कि इस ईद को, जिसे ईद ज़हरा कहते हैं, सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊपर दीजिए, इस ईद के 72 नाम बताए हैं शाह जी। 72 नाम इस ईद के बताए हैं सरकार इमाम हसन अस्करी ने। फिर लोगों ने सरकार से बहुत ज़्यादा तादाद में हदीस के रावियों ने सरकार से रिवायत किए हैं ये नाम। ईद शुजा भी है, ईद ज़हरा भी है, ईद फरहत ज़हरा भी है, ईदुल मग़फ़िरा भी है, बहुत से नाम हैं, 72 नाम। लेकिन उनमें एक नाम है ईद मुख्तार सकफ़ी। सरकार इमाम हसन अस्करी ने न बताया हो तो मेरी ज़बान काट के कुत्तों के आगे डाल देना। मासूम ने इस ईद को मुख्तार सकफ़ी की ईद करार दिया है। इस दिन को
देखो इसे ईद गदीर सानी भी कहते हैं। ईद गदीर में क्या हुआ था का ऐलान हुआ और सब ने, हम भी आप भी, सब मुसलमान उस दिन सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का, विला का ऐलान करते हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत कि ए अल्लाह जिन्हें तूने बनाया है उनसे हम मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिन्हें तूने बनाया है। और ईद गदीर सानी है और ये दिन इस बात की तजदीद का दिन है कि ए अल्लाह जिन जिन को तूने बनाया है हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जिन जिन को तूने बनाया है उनके दुश्मनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी से मोहब्बत रखने को तवल्ला कहते हैं और किसी से ताल्लुक न रखने को, ये गाली नहीं है। हमारा ताल्लुक नहीं है भाई, किसी से ताल्लुक न रखने को, किसी से इजहार बरात को तबर्रा कहते हैं। तो ईद गदीर अव्वल ईद तवल्ला है और ईद गदीर सानी आज ईद तबर्रा है।